क्या हुआ? क्या हुआ सुकुमारी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये आपकी वाइफ डूबते डूबते बची। थैंक गॉड, आप बहुत लकी आदमी हैं। Really, you're very lucky. तुमसे कितनी बार कहा है कंचन, मालकिन का ध्यान रखा करो। साहब, इसे मत डांटिए, इसका कोई कसूर नहीं था। वो असल में मेरा ही पैर पानी में। जमींदार साहब, end is good, everything is good. साहब, इन लोगों ने मालकिन को बचाया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत आभारी हैं आप। अब हमें जाने का परमिशन दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे यहाँ चलिए। दोनों हम लोग चले जाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर बर्डन रहेगा। नॉट एट ऑल, कोई बर्डन नहीं। प्लीज आप हमारे यहाँ चलकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और जब तक यहाँ रहना चाहें आराम से रहें। आप इन्हें अंदर ले चलिए, आइए। वाह, ओ बुधवा, अरे अर्जुन भैया। हाँ बोला हो, आज तो बड़ी देर लगा दी। अरे कल रात को चौपाल पर बड़ी देर तक नाच गाना होता रहा। अच्छा तो ये बात है। हाँ, तुम गए थे ना कल जमींदार के यहाँ, क्या खबर लाए हो? हाँ गए तो रहे, और उनके गुमास्ता ने हमको बताया कि जमींदार साहब अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिख दिए हैं और साफ साफ कह दिए हैं कि अंग्रेज सिपाही गांव में आकर गांव वाले से मौके बेमौके लगान में पैसा वसूल करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? यही कि दरखास्त दे दिए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम लोगों में से अर्जुन सिंह कौन है? हमें नहीं मालूम अर्जुन सिंह कौन है। बताओ अर्जुन सिंह कौन है? हमको ना मालूम सरकार। ये लोग ऐसे नहीं बताएगा। तुम इनसे सही सही पता करो। तो तुम यूं नहीं मानोगे। बताओ कहाँ है अर्जुन सिंह? बता दो सरकार, पूरा अर्जुन सिंह। वो है अर्जुन सिंह। तो तुम अर्जुन सिंह हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी चौपाल पर रात भर देशभक्ति के गीत होते रहे। सरकार, गीत तो गीत ही होते हैं, फिर वो प्यार के हो या देशभक्ति के। और अगर हमारा देश है तो उसके प्रति भक्ति भी होगी। वैसे सरकार, आप भी हिंदुस्तान के ही नजर आ रहे हैं। ये है हिंदुस्तानी, अंग्रेज सरकार का नौकर। हम हैं अंग्रेज। हम तुम्हारा ये देशभक्ति का सॉन्ग कभी टॉयलेट नहीं करेगा। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम यही गीत गाते रहेंगे। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद। शराब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Oh, you idiot! Indian कमार! Stop! इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद। हमें इनको सजा देनी चाहिए, ये लोग बागी है। इस समय शांत रहिए सरकार, इस समय अर्जुन सिंह को पकड़कर नहीं ले जा सकते। Why not? Why not? हमारे पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। सरकार, ये मौका ठीक नहीं है, बलवा हो जाएगा। और ये गांव जमींदार किशोर सिंह की रियासत में आता है और जमींदार साहब की अंग्रेज सरकार से दोस्ती है और अर्जुन सिंह इनका खास आदमी है। ये ठीक कहता है सरकार, हो सकता है हमें गलत खबर मिली हो। वैसे भी ये लोग सारी रात गाना बजाना करते ही रहते हैं। Oh no, oh no, हम इसे गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो लो, कर लो गिरफ्तार। भैया, जमींदार साहब को जाके खबर कर दे कि अंग्रेजों के सिपाहियों ने 7 दिन पहले खलियान में घुसकर सारे का सारा अनाज लूट लिया। बड़े हिमायती बनते हैं ना अंग्रेजों के, उनसे कहना जाके देख ले वहाँ। Shut up! ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको फिर कभी देखेंगे। हाँ सरकार, चलिए। Okay, okay. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद। आप भी बैठी है ना? नहीं, मैं ऐसी ठीक हूँ। लेकिन क्यों? बस यूं ही। आपकी कल्चर दूसरी है। हमारे यहाँ घर की बहू सास के सामने पति के साथ खाना नहीं खाती। लेकिन इसमें डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट कुछ नहीं मिस्टर विल्फर्ड, बस ये एक परंपरा चली आ रही है कि जब सास के सामने पति भी हों तो स्त्रियां ना तो साथ बैठती हैं और ना ही खाती हैं। वेरी स्ट्रेंज, इंडिया के रिवाज वेरी स्ट्रेंज। आप लोगों में इतना देशभक्ति, इतना त्याग, इतना सेवा, फिर भी आप लोग इतना गुलाम कैसे बने?
ये हमारे इतिहास का एक काला पन्ना है मिस्टर विल्फर्ड। हम बहादुरी में किसी से कम नहीं, फिर भी आक्रमणकारी आए और अपनी मनमानी करने लगे। और इस पर हम आपको ये बता दें कि हमने हार कभी नहीं मानी, हम हमेशा लड़ते रहे और इसीलिए हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति आज भी सुरक्षित है। लेकिन इधर आपके ऊपर हम लोगों का बहुत असर है। ये तो होता ही है मिस्टर विल्फर्ड। जब दो देश और उनकी कौमें आपस में रहती हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता ही है। इसीलिए हम अपने जीवन में अपनी परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, इट इज योर आउटलुक। अगर इसी तरह बातें करते रहे तो खाना ठंडा हो जाएगा। और खाना ठंडा करके खाने की हमारे यहाँ बिल्कुल परंपरा नहीं है। और ऊपर से ठकुराइन का आदेश ठकुराइन। आप भी बस बाजी के सामने। अब जरा चावल के परोस दीजिए। क्या बात है, कौन है ये लोग? आप घबराइए मत, पास के गांव का मुखिया है, जरूर कुछ काम होगा। लेकिन गुस्से में आ रहे हैं। आप घबराइए मत, आप तो हमारे मेहमान हैं। चलिए आइए। क्या बात है? क्या हुआ? वही पुरानी बात, अंग्रेज सिपाहियों का आना और अत्याचार करना। माँ बाप, सिपाहियों की लूटमार से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं माँ बाप। और तो और उन्होंने हमारे आदमी को भी पकड़ कर ले जाना शुरू कर दिया है। आदमियों को पकड़ना शुरू कर दिया है? किसे पकड़ा? अर्जुन सिंह को सरकार। क्या कहा? अर्जुन सिंह को? जी हाँ सरकार, अर्जुन भैया का। अब ये हुकूमत हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह हो जाए। और यदि विद्रोह हो गया सरकार। नहीं बुधवा, विद्रोह से कुछ नहीं होगा। हम खुद दिल्ली जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। सरकार, हमारी तो एक ही विनती है सरकार कि आप किसी भी तरह से अर्जुन भैया को छुड़ा लें। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहें, हम देख लेंगे। सरकार। अच्छा भाई साहब। होना क्या था? आपकी चिंता जो लगी हुई थी। हमारी चिंता? हाँ, आपकी चिंता। वो गांव वालों को पता चल गया कि हमारे अंग्रेज ठहरे हुए हैं। इससे उनको क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं, आप नहीं समझेंगी। ऐसी बात नहीं, हम सब समझते हैं। अरे आप क्या चर्चा हो रही है ठकुराइन? बस यूं ही कहीं जा रहे हैं आप? जी, हम एक दिन के लिए सुंदरपुर गांव जा रहे हैं। सुना है वहां पर काफी गड़बड़ है। सरकार के सिपाही अर्जुन सिंह को पकड़ कर ले गए हैं। आप जा तो रहे हैं, पर अपना ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ डर लगते है कहीं आपके आदमी हमको। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की रक्षा करना हमारी परंपरा है। और फिर बाहर के हालात भी तो ठीक नहीं, हम ऐसे में आपको नहीं जाने दे सकते। मगर हमें यहाँ डर लगता है। आप बिल्कुल मत डरिए, बाहर के हालात ठीक होते ही हम आपको यहाँ से विदा कर देंगे। अच्छा, हम चलते हैं। बुधवा, कैसे हो? अरे सरकार, आप और हिया। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि कल अर्जुन सिंह जेल से छूटकर आ रहे हैं। अर्जुन भैया छूटकर आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है सरकार। लेकिन हमें समझ में एक बात नहीं आई अभी तक कि वे लोग उनका तोड़कर ले ही कहा गए थे। कोई गलत फहमी हो गई थी उन्हें। वहाँ किसी ने गलत शिकायत कर दी कि हमारे यहाँ इस गांव में विद्रोही छुपे हुए हैं। सरकार, ये तो अर्जुन भैया की बात हुई ना, लेकिन उनके सिपाही तो हमारे गांव में आकर कई बार अनाज लूट कर ले गए हैं। हाँ सरकार, सिपाहियों का अत्याचार दिन पर दिन ही बढ़ते जा रहा है। हम उसकी भी शिकायत करके आए हैं। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार, हम तो आप ही को अपना पिता समझते हैं। आप ही हमारे राजा हैं, माई बाप है सरकार। आप लोग चिंता ना करें,
सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं। जय हो सरकार। आपको इंडिया कैसा लगा? और आपको? इंडिया तो बहुत रिच कंट्री है, यहाँ घूमना देखना तो बहुत है। हेलो मिस्टर विल्फर्ड। हेलो हेलो। क्या हुआ किशोर? क्या बताऊं माँ, वही सिपाहियों की लूटपाट और हमारे आदमियों को पकड़ ले जाने की साजिशें। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुझे तो नहीं लगता सब ठीक हो गया। लगता है सरकार अपने ही आदमियों को अंदर ही अंदर लूटने की सोचने की प्रेरणा दे रही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं तो सिपाहियों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई वे अपने ही मित्र रियासतों की प्रजा को लूटे? ये सिपाहियों अपने ही भाइयों को लूटते हैं, इन्हें अपने अत्याचार की फल जरूर मिलेगा। आप भी अत्याचार के फल में विश्वास करते हैं? यस, डेफिनेटली। जमींदार साहब, आप हमें अपनी नील की कोठी के वापस जाना चाहते हैं? आई थिंक अब तो हम यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन और ठहर जाइए, इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते। जमींदार साहब, आपके यहाँ तो बहुत मेहमानदारी हो गई। बस 2-4 दिन और ठहर जाइए। नील की कोठी के आसपास थोड़ी शांति स्थापित हो जाए, फिर आप बिना किसी डर के जा सकेंगे। क्या अभी भी डर का बात है? नहीं, कोई खास डर की बात नहीं है, फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। जैसे ही माहौल ठीक हो जाता है, हम आपके जाने का प्रबंध कर देंगे। क्या खबर है अर्जुन सिंह? नमस्कार। सब जगह शांति है सरकार। सिपाहियों ने लूट मार भी बंद कर दी है। दरअसल विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डर गई कि उसने लगातार अत्याचार करने शुरू कर दिए। और तो और सरकार, खड़गपुर के जमींदार साहब को भी हटा दिया। क्या कहा? राजा विक्रम सिंह को? जी सरकार, और उनकी जगह उनके बहनोई को शासन सौंप दिया गया। और भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं उन्होंने। लेकिन सरकार, हमारी रियासत को इससे कोई खतरा नहीं। हमारी रियासत को खतरा कैसे हो सकता है? हम अंग्रेज सरकार को सब कुछ ठीक वक्त पर पहुंचाते रहते हैं। अब हम लोगों के लिए क्या आ गया है हुजूर? देखो, हमारे कुछ विदेशी मेहमान नील की कोठी जाएंगे, उनके जाने का ठीक से प्रबंध कर देना। जो आज्ञा सरकार। साथ में 7-8 सिपाही उनकी रक्षा के लिए जाएंगे। आप तनको चिंता ना करें सरकार, हम सब प्रबंध कर देंगे। अच्छा, हम चलते हैं। बुधवा, क्या सोच रहा है तू? हम सोच रहे हैं रमुआ कि जमींदार साहब हमसे प्रबंध करने का कहें। अब डोली का प्रबंध करें या घोड़ा गाड़ी का? कैसा प्रबंध? अरे उन गोरन लोगों का प्रबंध और कहीं का प्रबंध। तू प्रबंध करेगा? अपने हाथों से अपनी मौत का प्रबंध करेगा तू? कहाँ कह रहे हो रमुआ? अपनी मौत का प्रबंध? अरे इन गोरन लोगों ने हम पर कितना अत्याचार किए। हमारे खेत खलियान लूट लिए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली, और तू उनके सुरक्षित जाने के लिए प्रबंध करेगा तू? अब फिर बोलो ना, हम क्या करें? अब जमींदार साहब हमको हुक्म दिए हैं, अब क्या तुम लोग यही चाहते हो कि हम उनकी बात नहीं माने? अरे जमींदार साहब उन लोगों से मिल गए हैं। हाँ वधुआ, वो गोरे लोगन के साथ मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ रमुआ, ये कहाँ नाप शराब बके जा रहे हो? अरे जमींदार साहब अपने माई बाप है, अन्नदाता है। अरे उनका ही नमक खाकर तो हम सब जिंदा है। नमक से बड़ा देश होता है वधुआ। तू जिंदा है देश की अस्मत के लिए। क्या तू ये चाहता है कि ये देश गोरों लोगों के हाथों बिक जाए? क्या तुम चाहते हो कि गोरन लोग हम पर शासन करने लगे और हम हमेशा हमेशा के लिए वही का गुलाम हो जाए? नहीं कृष्णा भैया, ऐसा मत कहो। अरे इस बारे में तो हम कभी सोचे ही नहीं। अभी भी वक्त है बुधवा, सोच ले। तू उन लोगों के सुरक्षा के लिए प्रबंध की सोच रहा है जो तेरे देश के लिए मौत का सामान जुटा रहे हैं। बस जल्दी जा बुधवा, समय बहुत कम है बुधवा। तन को चिंता न करो रमुआ, आज की रात ही ससुर का काम तमाम कर देंगे हम। ये लोग इधर क्या करता है? सर, ये लोग देशभक्ति की बातें करता है। ओ, देशभक्ति की बातें करता है। तुम
बापू हुआ तू? हाँ बापू, जरा पानी पीने आया था। लेकिन तू इतना कांप क्यों रहा है? बापू ठंड लग रही है ना। ठंड लग रही है? अरे ये कोई मौसम है सर्दी का? और तेरे माथे पर ये पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तो बापू वो जरा सिर भारी हो रहा है ना बापू। सिर भारी हो रहा है? हाँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं बापू। ये पीछे तूने हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं बापू। दिखा मुझे। बापू मैं कहता हूँ दिखा मुझे। कुछ नहीं। गंडासा, क्या करेगा तू इससे? वो बापू बाहर कुत्ते हैं ना, उनको भगाने के लिए। झूठ बोलता है तू। मैं कहता हूँ सच सच बता, क्या करेगा इससे? सच्ची कह रहा हूँ बापू, मैंने कहा ना। देख बुधवा, मैं फिर कह देता हूँ, झूठ ना बोल मुझसे। बापू, हम देश की रक्षा करना चाहते हैं। इस गंडासे से हम जमींदार के यहाँ ठहरे हुए गोरे लोगों को काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। क्या बकता है तू? तुझे ये सब बातें किसने सिखाई? सिखाएगा कौन? हम खुद ही जानते हैं बापू, हम सब जानते हैं। अपने जमींदार साहब ने अपना जमीर उन गोरे लोगों को बेच दिया है, और अब हमसे कह रहे हैं कि उन लोगों को बाहर सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध करो बुधवा। अरे तो इसमें बेजा बात क्या है? वो लोग हमारे गांव के अतिथि हैं, और अतिथि सत्कार हमारा पहला कर्तव्य है। बापू, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। बुधवा, तेरा कर्तव्य है देश की खातिर मर मिट, एक अतिथि की जान की खातिर नहीं। पर बापू, वो हमार दुश्मन है, कैसे छोड़ दे उनको? अरे ये किसने तेरे दिमाग में विद्रोह की भावना भर दी है? वो लोग तो हमारे देश में भ्रमण के लिए आए हैं। अरे वो कौनो अरमल भरमण के लिए नहीं आए बापू, वो हमारे देश को लूटने आए हैं। हमें सब पता है, सब पता है। तुझे कुछ नहीं पता, तुझे नहीं मालूम कुछ भी, तू गुमराह है। अरे जिन्होंने अपनी ठकुरायन को पानी में डूबने से बचाया, वो भला हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? अपने लोगों की जान बचाने वाले क्या हमारे दुश्मन होंगे भला? देखा बापू, जब तक हमारे शरीर में जान है, हम ई पाप तनको नहीं होने देंगे। कैसा पाप बिटवा? वो विदेशी लोग तो भोले भाले लोग हैं। ये वो लोग नहीं जो शासन करते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं। ला, ये गंडासा मुझे दे। नहीं बापू, मान जा बुधवा, ये गंडासा मुझे दे दे। नहीं बापू, ये मैं नहीं दूंगा। मैं उन लोगों को मारकर ही छोड़ूंगा। देख बुधवा, अगर तेरी यही जिद है तो पहले अपने इस बूढ़े बाप को मार। नहीं बापू, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं बापू, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे तो कत्ल करना है ना। नहीं बापू, मुझे कत्ल नहीं करना है। बुधवा मार। नहीं बापू, मुझे कत्ल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। देख बुधवा, प्यार का रास्ता अपना, प्यार का रास्ता। हाँ बापू, रमुआ ने मुझे गुमराह कर दिया था। जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा बापू। तू ठीक है बेटा, कल तू जमींदार साहब के यहाँ जाना और उनसे ऐसे ही मिलना जैसे हमेशा मिलता आया है। आप तन को चिंता न करो बापू, हम जमींदार साहब को बिल्कुल एहसास नहीं होने देंगे कि हमारे मन में उनके लिए कुछ पाप आया था। ठीक है, बिल्कुल उनको एहसास नहीं होने देंगे बापू। हमारे होते आपका बाल भी बाका नहीं होता। आइए, हमें उम्मीद है हमारे यहाँ आपको अच्छा लगा होगा। और कोई तकलीफ हुई हो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हाँ बुधवा, सारा प्रबंध ठीक से हो गया? हाँ मालिक, सारा प्रबंध ठीक से हो गया, कौनो चिंता की बात नहीं। तो फिर ये किस बात की? वो मालिक की गोरी मीर साहब है ना, जरा कपड़े बदल दे। अच्छा अच्छा, और वो घोड़ा गाड़ी आई है नहीं? अरे सरकार, वो तो कब की आ गई, दोहरी खड़ी है।
ठीक है। लो मालिक, गौरी मैम साहब भी आ गई। जल्दी मालिक, जाओ जाके गाड़ी में सामान चढ़ाओ। पहुंच मालिक। चल रे किसा, चल सामान लगवा गाड़ी में, चल जल्दी चल। वैसे एक बात कहें विल्फ्रेड, एलिस इस हिंदुस्तानी वेशभूषा में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर तो वो है ही। सडनली, लेकिन इस वेशभूषा के कारण उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए, नहीं? डेफिनेटली। अच्छा, तो हम चले? हमारे यहाँ अगर आपको किसी भी तरह का कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो यहाँ बहुत आराम मिला है। तो हम यकीन जाने कि आप हमें फिर से आतिथ्य का मौका देंगे। श्योर श्योर। क्यों एलिस? डेफिनेटली हम जरूर आएंगे। आइए।